आज यहाँ पर एक नई सीरीज की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है डीप लर्निंग सेशंस। अगर इन सेशंस में आप एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत फेमस हैं या कोई सेलिब्रिटी है या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हो सकता है आपको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर आ सकते हैं। आपको हमको एक ईमेल भेजना है meet@sandeepmaheshwari.com पर। That is meet@sandeepmaheshwari.com। माई नेम इज़ दिवेज एंड मैंने लाइक बैचलर्स पहले किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एंड देन आई वाज वर्किंग एज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो पूरा लाइक जो आपके रोबोटिक सिस्टम्स में यूज़ होता है, आर्डिनो बोर्ड्स, रास्पबेरी पाई, तो हार्डवेयर साइड पे था एंड कोडिंग वगैरह स्टार्टिंग से ही था। बट लेटर आफ्टर यूजिंग सो मैनी लाइक डेटा सेट्स एंड ऑल, सो इंटरेस्ट लगा कि नहीं डेटा साइंस में शिफ्ट करना है। So I pursued my master's from Symbiosis Pune, and it's like 2 year on campus था. So I went to Pune and 2018 से 20 full time I did my masters in AI and ML, and वहाँ पे like lot of learning projects बनाए, and then I got pre-placement offer at VMware. So I worked at VMware Bangalore for 2 years in COVID duration only. So started with VMware and then I switched to Microsoft. So it's been, I will say, 2 years. From last 2 years I am in Microsoft, and like seeing the growth of all the AI thing, like from last November 2022, like when ChatGPT आया, तो वहाँ से अभी तक like we are using lot of inbuilt in-house, we are developing lot of applications, and one is live, I guess, Bing Chat, which everyone is using around. So like I am seeing the how AI is getting into this whole picture and how it is disrupting all the industries. So yeah, I am like observing this live. आपका भी एग्जैक्ट रोल क्या है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में? आप अभी एग्जैक्टली क्या करते हो? My title is like data scientist. So we usually like inside the company, so we are building projects for them using OpenAI, कि हम इस चीज़ को कैसे हेल्प कर सकते हैं, किसी टास्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर लाइक एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, लेट्स से अभी एक प्रोडक्ट है तो उसके सपोर्ट टिकट्स भी बहुत जनरेट होंगे। लाइक एनी प्रोडक्ट वी हैव कस्टमर केयर सपोर्ट, राइट? सो एक प्रोडक्ट के टिकट्स जो जनरेट होते हैं कि इसमें यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैनुअली क्लासीफाई करते हैं कि हाँ ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। लेट्स से आई वुड से एक आप एज़्योर पे आके आप कुछ स्पिन ऑफ करते हैं या आप कोई सर्विस खरीदते हैं, उसके इशू आ रहा है आपको, तो आप उसके लिए टिकट जनरेट करेंगे एंड इट विल जनरेटेड इन द सिस्टम, देन इट विल बी मैनुअली रेड कि हाँ किस चीज़ में इशू है, एंड देन इट विल बी राउटेड टू द राइट डिपार्टमेंट कि ये कस्टमर को इशू आ रहा है, एंड देन इट विल बी सॉल्व बाय योर सपोर्ट इंजीनियर्स। जैसे लेट्स से बूट इशू है, तो बूट इशू रिजॉल्व कैसे होता है, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है साइट पे मेरे, उसको मैंने टैग कर दिया और पास्ट के जितने टिकट्स हैं मेरे पास है कि ये इशू आया, ये उसका सोल्यूशन है, मॉडल को ट्रेनिंग दे दी। नाउ इट कैन कैटेगराइज इटसेल्फ कि वो खुद से ओपन एआई पे जब वो टिकट आई उसने टेक्स्ट को रीड कर लिया, समझ लिया क्या इशू है, एंड एट अ टाइम उसने उसको वो दे दिया रिजल्ट। और बाद में फ्यूचर में इसको वॉइस से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। Correct. तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी है, वहां पे किसी ने फोन किया तो पहले से फीड कर दिया गया है कि इस तरह की फोन कॉल जाती है तो उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। Correct. तो वो सोल्यूशन भी सामने से एक AI आंसर जनरेट करेगा बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है उसका भी रोल मिनिमल हो गया, राइट, क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा उस लेवल पे तब वो आगे एस्केलेट होगा। एग्जैक्टली जो बेसिक से सोल्यूशन है, जो मेरा एक रेपिटेटिव सोल्यूशन है कि मेरे वीएम को स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, एक वर्चुअल मशीन्स अगर मेरे को स्पिन ऑफ करनी है क्लाउड पे, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑटोमेट हो गया कि ये आपका सोल्यूशन है, क्योंकि पास्ट में वी हैव द डेटा कि किस इशू में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं या इस प्रोडक्ट में कहाँ इशू ज़्यादा है, तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है सारा, तो उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया पूरे पाइपलाइन को। इसके अलावा और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर कि आपको लग रहा है कि कुछ मेजर इनोवेशन चल रहा है और इन एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सब ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन द सेंस इन सब की एपीआईज अवेलेबल हैं, और उन सबको ले करके कोई भी इंसान कुछ भी डेवलप कर सकता है। सो आई वाज गोइंग थ्रू वन कोर्स लाइक बहुत फेमस है एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल एंड फ्रॉम द फाउंडर्स ऑफ दिस ओपन एआई। So deeplearning.ai करके एक साइट है एंड दे हैव ओपनड इट फॉर फ्री, एवरीवन कैन डू दैट। लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स है प्रॉपर उन्होंने कि आप हाउ कैन मेक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो उसमें एक मैंने एप्लीकेशन खुद से डेवलप की है, लाइक खुद से लर्न करके। सो दे आर डिसरप्टिंग, यू कैन मेक इट लाइक जो से मेरी इनसाइट आई है कि हाउ अदर इंडस्ट्रीज कैन बी डिसरप्टेड विद द एआई। सो उसमें उन्होंने एक बॉट, मतलब बॉट नहीं कहूँगा बट एक प्रॉम्प्ट को देके मैंने पूरा एक डोमिनोज का ऑर्डरिंग प्रोसेस बना दिया कि अभी अगर मैं अपने आप को देखूँ एज अ यूज़र या जितने हैं, हम डोमिनोज जाते हैं एंड वी सी द मेन्यू एंड एक पर्सन हमें अटेंड करता है, ही आस्क कि आपको क्या ऑर्डर करना है, वी गिव देम ऑर्डर,
वो मेरे को फाइनल बताता है कि आप उसको ऐड ऑन्स चाहिए, राइट, वो हमें पूछता है कि आपको थिन क्रस्ट चाहिए या आपको कोई टॉपिंग्स चाहिए उस पर, वो उसने पूछा, देन एनी अदर थिंग, देन फाइनली बिल अमाउंट आया, मैंने पे किया. दिस इज़ माई होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्डरिंग अ पिज्ज़ा विच आर वेरी स्मॉल यूज केस, एंड देन वो बनेगा जो भी ऑर्डर में है. सो इसको हमने एक प्रॉम्प्ट में मैंने खुद से मतलब बनाया है, उसको खुद से, उसमें एक्सरसाइज थी तो खुद से ट्राई किया, उसमें और भी बहुत सारे एड ऑन्स किए मैंने. यू उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दो लाइक AI हाउ इट इज़ वर्किंग चैट GPT, यू इंस्ट्रक्ट इन द वेरी फर्स्ट लाइन, यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, योर टास्क इज टू टेक द ऑर्डर्स, ग्रीट द कस्टमर्स, एंड उसका मेन्यू मैंने डिसाइड कर दिया कि आपके पास ये 5 तरीके के पिज्ज़ा हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. मैंने उसको प्राइस भी दे दिया कि स्मॉल का इतना है, मीडियम का इतना है, ये इतना है. ये सिर्फ मैंने एक आई वुड से कितने हार्डली आई वुड से 500 to 600 वर्ड्स में, दैट्स इट, जो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, ये आपके 5 मेन्यू हो गए, ये आपके प्राइसिंग है, ये आपके हैं, आपको कस्टमर्स को ग्रीट करना है, उससे ऑर्डर लेना है, उसको फाइनली बिल करके देना है आपको कि आपका टोटल कितना हो गया. इट कैन अंडरस्टैंड कि आपको फाइनली उसको अमाउंट बताना है अगर उसने क्या क्या ऐड किया है, एंड टेक द ऑर्डर एंड उसको पूरा अच्छे से, देन उसको टेल हिम कि आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे. और आपने यूज क्या किया, चैट GPT-4 को यूज चैट किया है? GPT-4, हाँ, चैट GPT-4 की APIs जो है, मतलब वही बैक एंड पे मॉडल यूज हो रहा है. जो मेरा इनपुट है उसमें लाइक एज अ यूजर, तो मेरा सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट है जो कि मैंने 500-600 वर्ड्स में उसको एज एन असिस्ट किया कि तुम्हारा ये काम है, प्रॉम्प्ट दिया प्रॉम्प्ट basically दिया आपने. बेसिकली. सो नाउ हमने जब उसको टेस्ट किया, इट इज़ लाइक वर्किंग फिनोमिनल, कि वो कस्टमर को ग्रीट कर रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, उसको आप बता दो कि मेरे को थिन क्रस्ट चाहिए, मेरे को ये पिज्ज़ा चाहिए, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स, वी हैव दिस इन मेन्यू. और मैंने उसको नहीं बताया कि आपको दोबारा पूछना है, बट ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक ऑर्डरिंग बॉट हूँ, मुझे मोर सेल्स जनरेट करनी है. ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस, दैट बॉट हैज़ दैट इंटेलिजेंस कि मुझे पूछना है कि ओके योर फाइनल ऑर्डर इज़ 1 थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, 1 कोक, वुड यू लाइक टू ऐड सम स्मॉल फ्राइज. तो वो खुद से पूछ रहा है, मेरे प्रॉम्प्ट में नहीं थी ये चीज़, तो मेरे प्रॉम्प्ट में मैंने उसको इनपुट नहीं दिया, ही इज़ यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस देयर. तो उसने वो पूछा, मैंने उसको लिख दिया ओके, देन ही टेल कि योर फाइनल समरी इज इतना रुपीज़, वुड यू लाइक टू डिलीवर और हैव इट और डिलीवरी. इफ डिलीवरी यू विल से, इट विल आस्क एड्रेस फॉर द यूज़र कि आपको अगर डिलीवरी है. इफ़ यू वांट टू हैव इट देन इट विल बी लाइक ओके वेट फॉर 20 मिनट्स, योर ऑर्डरिंग इज़ डन. सो इसमें अगर मैं एनालाइज करूँ कि मैंने एक सामने वाला जो एक पर्सन है जो लाइव है, हु इज़ डूइंग दैट जॉब ऑफ टेकिंग एन ऑर्डर्स, गॉन. फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम विच इज़ टेकिंग एन ऑर्डरिंग. एंड एक अगर मैं इसको टेक्स्ट से दे सकता हूँ, आई कैन यूज़ वॉइस ऑल्सो, कि ये मतलब ऑब्वियसली टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स ऑलरेडी हैं, दैट इज़ वेरी नॉमिनल थिंग कि मैं जाऊँ इस चीज़ को बजाय टेक्स्ट के, आई कैन इनपुट माई वॉइस, बिकॉज मैं वॉइस इनपुट करूँगा, वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा एंड इट कैन वर्क. तो इस चीज़ का अगर मैं एक इफेक्टिव चीज़ देखूँ, आई कैन डिसरप्ट एनी ऑर्डरिंग सिस्टम जो मैनुअल है वो भी जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक नहीं सोच सकता, मैं वो भी सोच पा रहा हूँ. रिसेंटली अभी मैंने लाइक आई वॉज डिस्कसिंग, इट वॉज न्यूज़ इन लाइक 2-3 days back. Now people have started developing domain specific GPTs. So domain specific means अभी मेरा एक generic है, like anyone can use. But एक आगे law GPT, which is नाम ही यही है law GPT, which has all the laws in it. उसको उस पर ट्रेन किया गया कि कितने भी sections है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी क्राइम से रिलेटेड, he has that information. अब मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या समवन हैज़ फ्रॉड मी, मेरे साथ किसी ने चीट किया है, वो आपको पूरा ड्राफ्ट करके देगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस सेक्शन ये लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो, दिस इज़ ऑर्डर, जाके फाइल कर दो. सो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है एक लॉ डोमेन को रिलेटेड जो लॉयर्स के पास होती है, जो वो पढ़ते हैं, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. सिमिलरली एक मैंने सुना है अभी बन रहा है विच इज़ डॉक्टर्स GPT. दुनिया में जितनी भी डिसीजेज हैं, आई कैन नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता एज अ ह्यूमन, हमने इतनी डिसीजेज का नाम नहीं सुना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, बट नेट पे अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन. सो एक डॉक्टर्स GPT ट्रेन किया जा रहा है जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए है और डॉक्टर्स का ही डेटा है उसके पास. तो इट कैन असिस्ट देम बेटर सिम्टम्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है तो एक AI बता देगा कि हाँ दिस योर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दिस डिसीज, तो आप एक बार चेकअप करा लो. सो इट्स लाइक आई एम सीइंग माई परस्पेक्टिव, आई कैन सी इट इज़ डिसरप्टिंग एवरी इंडस्ट्री. आई कैन नॉट सी कि कुछ भी रुक रहा है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो बन रही हैं एप्लीकेशन, जितनी भी बन रही हैं, आई एम श्योर, ये चाहे लॉ GPT हो चाहे डॉक्टर्स GPT हो, इसमें से कितनी है जो इंडिया में बन रही है और कितनी है जो सिलिकॉन वैली में बन रही है, यानी कि US में बन रही है? मोस्टली इट्स लाइक सिलिकॉन वैली में बन रही हैं. उसके पीछे क्या रीज़न है, इंडिया में क्यों नहीं बनती? ओके, आई गेस अभी वो स्टेज पे हम लोग नहीं आए, या
इन्वेस्टमेंट नहीं है. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर थिंग कि क्योंकि एक मॉडल को ट्रेन करने में, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक मॉडल को ट्रेन करने में बहुत GPUs की पावर लगती है. लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप GPT की बात करो तो उसको 6 to 7 months रेगुलर ट्रेनिंग दी गई है ऑन हंड्रेड्स ऑफ GPU सर्वर. तो मतलब वो नॉन स्टॉप चला है. उसकी पावर अगर आप देखोगे तो एक कंस्ट्रेंट है कि बहुत इट इज़ कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव हैं वो सारे मॉडल्स जो हैं, बिकॉज हम तो बना बनाया मॉडल यूज़ कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग के टाइम पे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो अभी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई गेस अभी लेकिन बूम पे है तो हुआ है. आई गेस एक रीसेंट अगर आपने अभी पढ़ा हो, व्हेन OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन विजिटेड इंडिया, सो ही अटेंडेड लाइक ही वेंट टू मुंबई एंड IIT दिल्ली में विजिट किया था. आई ऑल्सो वेंट देयर. सो I guess one seminar in Mumbai, he was saying कि India, I guess he stated some statement, controversial था वो बहुत ज़्यादा, कि India has like no manpower or it has no training, कि वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ statement था properly. So Tech Mahindra chairman से challenge accepted. He tweeted challenge accepted and we will make our own bot. And even Zoho company है, if you have heard, Zoho company is making their own like AI का tools की, so that India can use for our purpose. So कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज यस डेफिनेटली इट्स आउटसाइड. या ये कह लो कि अगर वो बनेंगे भी तो बैकएंड पे जो API यूज होगी वो OpenAI की होगी, फिर उसके ऊपर ये बिल्ड किया जाएगा, राइट? आई गेस नहीं, लाइक जो अब स्टार्टअप्स इंडिया के हैं वो अपना खुद का डेटा पे ट्रेन करेंगे, बिकॉज लाइक मॉडल ट्रेनिंग अगर आप इसका आर्किटेक्चर समझोगे, इफ आई गो डीप इन साइड द टेक वाइज, तो वो एक डीप लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के ऊपर ये सब ट्रेन किया गया. लाइक आर्किटेक्चर सबको पता है, दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल. वो आई गेस लाइक दैट इज़ डोमेन नॉलेज और जो एक्सपर्टीज़ हैं AI के, जो हम लोग लाइक वी ऑल्सो ट्रेन सम मॉडल्स. तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक गूगल एंड सम टाइम बैक, लाइक 2017 के पेपर्स में है डेवलप. सो उसके टॉप पे GPT बना है, राइट? लाइक GPT वॉज ट्रेन्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. तो लोगों को पता है द फूड इज़, अगर मैं कहूँ फूड है सिर्फ डेटा, तो डेटा की आज के टाइम पे इंडिया में भी कमी नहीं है. लॉट ऑफ कंपनीज हैव लॉट ऑफ डेटा. अब उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको एक मॉडल को ट्रेनिंग के पर्पस से बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, बट एक API को यूज़ करके बनाएंगे वो तो ये हो गया कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, बट दे विल ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग देयर GPUs. तो आपको एक पूरा एक सेटअप चाहिए जो कि कंप्यूटेशन आपके पास होनी चाहिए पावर. उसके बाद उसको क्या चाहिए, लाइक एक आर्किटेक्चर चाहिए एंड डेटा चाहिए. तो अगर मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया तो एनीवन कैन ट्रेन दैट मॉडल. नो, बट माय क्वेश्चन इज, बजाय उसको स्क्रैच से बिल्ड करने के, मान लो अगर डॉक्टर्स GPT बनाना है तो मेडिकल फील्ड का सारा डेटा डालने की बजाय चैट GPT में ऑलरेडी डॉक्टर्स का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राइट? तो अगर उसके ऊपर अगर हम बिल्ड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एक्यूरेट, मच मोर फास्टर टू इम्प्लीमेंट, और वो कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, उसमें कम कॉस्ट लगेगी, राइट? करेक्ट. मोस्टली स्टार्टअप्स यही कर रहे हैं अभी. फाइन ट्यूनिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने अभी इससे पहले बात किया. उसमें तो बहुत कंप्यूटेशन कॉस्ट लगेगी. एक है फाइन ट्यूनिंग जो अब सारे चीज कर रहे हैं, लाइक चैट GPT भी इज फाइन ट्यून मॉडल ऑन GPT 3.5 और GPT अलग मॉडल है, चैट GPT अलग मॉडल है. लोगों को लगता है कि एक ही है, बट GPT का वर्जन देखो 1 भी है, 2 भी है जो हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ लाइक अवेलेबल, इवन मॉडल का फाइल अवेलेबल है. तो GPT 3.5 इज़ द मॉडल एंड चैट GPT जो है उस पर ट्रेन किया गया है उस मॉडल पे. तो GPT को इंस्ट्रक्शंस, एक कॉन्वर्सेशन कैसे हम करते हैं उस पर फाइन ट्यून किया गया है. तो मोस्टली कंपनी विल फाइन ट्यून अब कि एक मॉडल बन गया है, जैसे वही आपने बोला, यही कर रहे हैं वो लोग कि एक डेटा प्रोवाइड किया कि यू हैव टू लर्न ऑल दिस ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो. तो उसके बेसिस पे ही इट कैन लर्न एंड एक वो नया, मतलब एक तरह से एक नया, यू कैन मेक अ न्यू प्रोडक्ट यू कैन कॉल, बट उसका बेस वही रहेगा, उसको नॉलेज ऑलरेडी है जो ऑलरेडी ट्रेंड है. उस पर दोबारा कंप्यूटेशन पावर लगाना, इट्स आई गेस यार इट्स डजंट मेक सेंस. तो आप फाइन ट्यून करो, यूज़ करो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एंड यू कैन गो विद एनी इंडस्ट्री. मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर सोचना चाह रहे हो, यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ दैट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिस तरीके से चीज़ें डिसरप्ट हो रही हैं, आप कह रहे हो कि मैंने ये ऐप बनाई डोमिनोज के लिए, कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? लाइक हार्डली आई वुड से मैंने API कॉल किया और एक टेक्स्ट को डिफाइन किया, आई वुड से 30 मिनट्स. जितनी देर में पिज़्ज़ा डिलीवर होता है उतनी देर में आपने एक ऐप बना दी पूरी की पूरी. तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो लोग ऑर्डर ले रहे हैं उनकी जॉब खतरे में है? मेरे हिसाब से सिर्फ उनकी जॉब खतरे में नहीं है जो इस तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट? पहले तो डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में टेस्टिंग है, फिर डीबगिंग है, वो पूरा का पूरा एक टेस्टिंग है, पूरा एक प्रोसेस है. एंड द क्वालिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन वुड बी एज गुड एज जो एप्लीकेशन अगर मैनुअली बनवाते हैं जिसमें मान लो 1 साल लगेगा. करेक्ट. या उससे बेटर होगी या उसके टक्कर की होगी? आई वुड से उससे बेटर होगी, बिकॉज ही इज लाइक दैट मॉडल इज यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस.
क्योंकि जो अभी ट्रेडिशनल एक ऐप बनाने का तरीका है उसमें जैसे आपने बोला बहुत सारे हमें चाहिए बंदे, एक यूआई बनाएगा, यूएक्स डिज़ाइन करेगा, वो चलो यहाँ भी चाहिए अगर मैं छोड़ूँ वो तो बराबर है, बट एक कोड में मुझे उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है, मेरे को रूल बेस्ड है वो, काइंड ऑफ आई एम गिविंग रूल कि इफ कस्टमर से दिस यू हैव टू रिप्लाई दिस, इफ कस्टमर इज सेइंग कि मुझे ये पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, आई एम लाइक डिफाइनिंग एक बॉट को, जो पहले थे ट्रेडिशनल चैट बॉट्स जो हर इंडस्ट्री में थे, बैंकिंग में थे, फूड ऑर्डरिंग, ई कॉमर्स, एवरीवेयर थे, वो एक डायलॉग पे कन्वर्स पे थे कि आपको ये, हम लोग एज एन इनपुट देते थे कि आपको ये इनपुट मिला तो आपके पास ये 4 हैं ऑप्शन, वो आ जाता था कि आपको ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। उसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो खुद से कुछ इंग्लिश में क्रिएट करे, बट नाउ द बॉट्स आर विच लाइक वी हैव सीन दैट AI हैज़ एन पावर, वो खुद की इंटेलिजेंस डाल रहा है, दैट हमने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट। सो इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर मॉडल के आर्किटेक्चर वाइज देखें, उसको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। नाउ उसका कॉन्टेक्स्ट है कि मेरे को ऑर्डरिंग बॉट कैसे काम करता है। अगर उसने लेट्स से नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ऐसी कन्वर्सेशन के कि एक बंदा ऑर्डर कैसे करता है, तो उसके पास सारी इंटेलिजेंस उसने कैप्चर कर ली बैकएंड में कि मेरे पास एक मैं ऑर्डरिंग बॉट हूँ, हाउ आई वांट टू ट्रीट। सो वो खुद से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैव नॉट सेड हिम, मैंने उसको प्रोग्राम नहीं किया है कि आपको पूछना है। एंड देन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी, सो ही टोल्ड मी एट द लास्ट, मैं लाइक आई वॉज प्लेइंग विद इट, सो उसने लास्ट में बोला वेट फॉर 25 मिनट्स। मैंने लाइक मज़े करने थे, तो आई सेड आई वॉन्ट माई ऑर्डर इन 10 मिनट्स। सो वहाँ से रिप्लाई कर रहा है कि सॉरी बट आर दिस थिंग इज़ ओनली 25 मिनट्स। सो आई सेड ओके आई फाउंड माई पिज्ज़ा इज़ बर्न्ट, आई एम लाइक प्लेइंग विद इट, मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, आई माई पिज्ज़ा इज़ बर्न्ट, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस ऑर्डर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई थिंक यू कैन हैव डिफरेंट फ्रॉम यू कैन सेलेक्ट एनी अदर पिज्ज़ा, आई कैन ऑफर यू सम डिफरेंट। तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, मैंने उसको नहीं बोला कि तुम्हें यूज़र को दूसरा पिज्ज़ा देना है इफ द पिज्ज़ा ये इंटेलिजेंस उसके पास कहाँ से आ रही है? नेट से जिस पे वो ट्रेन किया गया है, उसको लग रहा है कि हाँ ऐसे सिनेरियोज में मेरे को यही बेस्ट थिंग लगती है, तो वो उस बेसिस पे कि यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यूज़र इज़ नॉट हैप्पी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट परफेक्ट। कि अगर ऐसे होने लग गया तो यूज़र कुछ भी झूठ भी बोल सकता है कि मेरे को पिज्ज़ा पसंद नहीं आया, रिफंड माई ऑर्डर, मतलब हम टोटली अभी रिलायबल नहीं है, बट हमें उसके साथ इंटेलिजेंस के साथ उसको ये देना पड़ेगा कि इफ़ द सिनेरियो इज़ लाइक दिस, कि आपको अगर ऑर्डर यूज़र ऐसे बोल रहा है तो हमें उसको देना पड़ेगा कि आपको ये एक्ट करना है, हमें बताना पड़ेगा। मैंने उसको नहीं बताया तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, ओके आई विल मेक यू अनदर ऑर्डर और आई विल यू कैन ऑर्डर सम डिफरेंट पिज्ज़ा, बट मैंने उसको नहीं बोला। एज अ कंपनी के परस्पेक्टिव से यू कैन थिंक कि मैंने उसको नहीं बोली ये चीज़ कि आप दूसरा पिज्ज़ा ऑर्डर यूज़र को दे दो। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी एप्लीकेशन बनाने का जो प्रोसेस है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनीज खुद कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास में इतने रिसोर्सेज या इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी कि वो उसको बना भी सके और मेंटेन भी कर सके और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सके और ये भी देख सके कि कहाँ पे वो एप्लीकेशन काम कर पाएगी और कहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उनको आईटी कंपनी या कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो चाहिए। बट द डिफरेंस इज कि पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लाखों लोग चाहिए थे ऐसा कुछ डेवलप करने के लिए, अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी को सिर्फ कुछ लोग चाहिए एग्जैक्टली, जिसके बेसिस पे वो उससे बेटर क्वालिटी की एप्लीकेशंस बना सकते हैं जितनी की वो आज बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड अभी लाइक रिसेंटली IBM CEO ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी दैट इन नेक्स्ट 2 years वी विल बी रिप्लेसिंग मैक्सिमम जॉब्स विद AI। लाइक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये जो पब्लिश हुई है, बट ऐसा बहुत कम लोग ओपनली बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं उन्होंने कम कर दिए हैं, ले ऑफ्स कर रहे हैं, बट वो रीजन कुछ और ही दे रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट AI और ML इन एनी वे, बट अंदर से तो उनको पता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसका असर एजुकेशन फील्ड पे भी बहुत बड़ा आने वाला है। जैसे आज अगर कोई फर्स्ट ईयर में है तो 4 साल बाद जो उसने अभी पढ़ा उसकी क्या रेलेवेंस रह जाएगी या उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी आने वाले 4 साल बाद, जब ML उससे आगे निकल चुकी होगी, बिकॉज ML इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। 4 साल में वो जहां पहुंचेगा वहां पे जो मशीन्स हैं वो 4 महीने में पहुंच चुकी होंगी। 4 महीने में, एग्जैक्टली। और वो भी 4 साल में जहां पहुंच रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो 10-20 साल पहले, 30 साल पहले जो बुक्स बनी थी, जो हो सकता है आज की डेट में रेलेवेंट भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्किल इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? करेक्ट। या एजुकेशन लाइक हाँ ऑब्वियसली इतना जो हमें पढ़ाया गया है आज के टाइम पे, एवरीवन वांट्स कंप्यूटर साइंस एंड IT, कि हमारे पास सिविल इंजीनियर्स नहीं है, मतलब लोगों को एडमिशन नहीं चाहिए। एंड अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम सीइंग दिस लाइव, कि एक अच्छा बंदा IITs में जो वो कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग इन टू कोडिंग थिंग। सो उस सीट का रेलेवेंस नहीं बच रहा
कि अगर मैं 4 साल स्पेंड कर रहा हूँ कुछ सिविल की पढ़ाई के लिए, आई एम लर्निंग, सो ऑब्वियसली ट्रेंड इज़ कि वहाँ जाना है. सो एवरी वन इज़ डूइंग कोडिंग एंड दे आर आफ्टर गेटिंग लाइक 4 years ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग इनटू टेक इंडस्ट्री. यहाँ पे ना मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट याद आ रहा है कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल. तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो कम होने वाली हैं और सिविल और मैकेनिकल और ये सारी जो जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली हैं. दिस इज क्योंकि फ्यूचर में रोबोटिक्स आएगा तो वो सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा, उसको हार्डवेयर को भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना. चाहिए एग्जैक्टली. तो हो सकता है वहां पर डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन सप्लाई कम होगी. तो इसका उल्टा हो जाएगा जो आज हो रहा है. एग्जैक्टली. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है जो और स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग में या और भी ऐसी स्ट्रीम्स जहां पर के लोग नहीं जाते हैं, हो सकता है वहां पे डिमांड बढ़ेगी. और जहां पर अभी आज की डेट में सब लोग जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ के पास्ट में 10-20 साल में क्या हुआ है, तो आने वाले 5-10 साल बाद कुछ और ही हो रहा होगा. एग्जैक्टली. डेफिनेटली होना ही है. बिकॉज इफ आई सी कि व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन 2013 आई स्टार्टेड माय बैचलर्स, तो उस टाइम पे एआई का बहुत नाम नहीं था. हम लोग लाइक आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड एज आई टोल्ड यू, मैं एक खुद से एम्बेडेड लाइन में था. बट अब हर स्ट्रीम में इन्होंने एआई और सॉफ्टवेयर की सीट्स इतनी बढ़ा दी हैं. लाइक आई विल नॉट टेक अ कॉलेज नेम बट आई हैव हर्ड दिस. एक साउथ का कॉलेज है एंड दे हैव 6000 सीट्स ऑफ सीएस. ये पूरे कैंपस की भी नंबर नहीं होता कि 6000 सीट्स मैं एक ब्रांच को डेडिकेट कर रहा हूँ. सो दे हैव 6000 सीट्स अवेलेबल राइट नाउ कि जो पूरा पर सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं. तो आने वाले टाइम में मैं भी ये देख पा रहा हूँ विद इन 10 years जो अभी लोग सिविल या मैकेनिकल से हट गए हैं एंड विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इन कंस्ट्रक्शन बेस्ड थिंग्स. एवरीवन नीड सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो उनकी एक कोर एक्सपर्टीज़ है उस लाइन में. वो अगर हमें बंदे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो एक डिमांड फिर से आएगी एंड then they like people will follow that trend कि हाँ चलो अब सिविल लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं. but that I can see definitely will happen in next 5 to 10 years. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है जो मैंने कहीं पढ़ा कि कोई एक गूगल का एम्प्लॉई है जिसने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसने कहा कि जो एआई है वो सेंटिएंट है, यानी वो लिविंग है. उसने कुछ ऐसा होता हुआ देखा बैकएंड पे जो यूजुअली लोग नहीं देखते हैं. उसका ये फियर था कि एआई इज सेंटिएंट इन द सेंस कि एआई इज कॉन्शियस. तो व्हाट इज योर थॉट, क्योंकि आप भी पीछे से इसके ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरीके से ये सॉल्यूशंस निकाल रहा है. अभी आपने बताया कि जो आपने एप्लीकेशन बनाई उसमें ऐसी ऐसी चीजें इसने कर दी जो आपने नहीं बताई थी, करेक्ट, करने को नहीं कही थी, फिर भी इसने कर दी. राइट. तो क्या ये कहना गलत होगा कि इन फ्यूचर एआई इज गोइंग टू बी वेरी नियर टू कॉन्शियस और सेंटिएंट बीइंग्स? आई थिंक येस. वाई? बिकॉज अभी जो लोग हैं ना, मतलब मैंने जितने लोगों से आई डू लॉट ऑफ लाइक मेंटरिंग एंड ऑल, सो कहते हैं कि एआई के पास फीलिंग नहीं है. आई गेस आपके भी शो में लोग आए थे और ये बोलता है एआई कैन नॉट हैव दैट फील. ठीक है, वो एक फीलिंग या वो डिसीजन नहीं ले सकता. बट अगर हम इसके एक रिवर्स पे जाएं, रिवर्स साइकोलॉजी देखें, तो एआई इज ओनली इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन, और भी बहुत पहले से, नॉट अभी. बट अभी जो डिफरेंस है, लाइक आपने जो बोला सेंटिएंट जो अब हुआ है, एक लिविंग कॉन्शियस है उसमें, मैं उसका अगर एक डिफरेंस बताऊं लोगों को कि कैसे हुआ है. एआई वॉज सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट आई वुड से 5-10 years से टास्क सॉल्व कर रहा है, बट इट वॉज वेरी स्पेसिफिक कि एक डोमेन में, कि मैं कैमराज हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, आई वांट टू ड्राइव, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं. देन एक हेल्थ केयर में ट्यूमर डिटेक्शन, एक एआई को, डीप लर्निंग मॉडल को हमने इमेजेस दिखा दी एक्सरे की, एक नॉर्मल, एक ट्यूमर से कैंसर डिसीज, उसको ट्रेन कर दिया एंड इट इज़ लाइक नाउ प्रिडिक्ट सीइंग द इमेज कि ये बंदे को कैंसर हो सकता है. कितनी एबिलिटी है? 90% एक्यूरेट, 95, एंड इट हैज़ अचीव मोर देन 95% एक्यूरेसी. तो स्पेसिफिक हो गया बेसिकली. वो स्पेसिफिक टास्क एक सॉल्व कर रहा था एंड दैट इज लिमिटेड, एंड हम लोग भी यही सीख रहे थे. एआई अभी तक एक टास्क कर रहा था, बट नाउ इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. कि वो अपनी लर्निंग से, जो एक तरह से ह्यूमन लर्न करता है, और इसको मैंने लिंक किया अपने ह्यूमन माइंड से, तो विच इज़ वेरी सिमिलर. क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन, अगर किसी ने अगर स्टडी किया हो, तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, विच इज़ न्यूरॉन तो मेन है ही, आर सेंसेस जो हम लेते हैं पूरे वर्ल्ड से, आईज, ईयर्स, हैंड्स, ठीक है, और एक हमारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है. ये हैं, डेंड्राइट्स का काम है इनपुट सिग्नल लेना, एक्सॉन का काम है आगे सप्लाई करना, मतलब आगे न्यूरॉन्स को बनाना, और वी हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं. दिस इज़ आर ह्यूमन थिंग, कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली, माइंड ने प्रोसेस की, उसका आउटपुट मेरे को डिसीजन लेना है, मैंने कर लिया. तो एआई भी सिमिलर है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसका नाम ही यहीं से आया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, 96-98 लेयर्स हैं अगर आप ChatGPT की बात करो.
इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतना सारा उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपस में सब कनेक्टेड है न्यूरॉन्स, विच वी कॉल इट एज हिडन न्यूरल नेटवर्क्स। सो आपस में सब कनेक्टेड है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कनेक्टेड है न्यूरॉन्स। इफ़ आई सी माई लाइफ स्केड्यूल कि सुबह से लेकर शाम तक जो मैं चीज़ें करता हूँ या एक ह्यूमन नॉर्मल करता है, वो AI कर रहा है, एंड उसका बेसिक वही है जो न्यूरल नेटवर्क्स हमारे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास न्यूरल मतलब मेरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस केस में, बट मेरे सेंसेस लाइव हैं, सिमिलरली उसके भी न्यूरॉन्स लाइव हैं, एंड हम उसके बढ़ाए जा रहे हैं अभी। लाइक मुझे लगता है कि हाँ वो स्टेज आ जाएगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन उसके पास अनलिमिटेड है, जो मेरे पास एक लिमिटेड है। तो इट कैन अचीव और मोर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो सॉल्व कर लेगा सारे टास्क, बिकॉज इट्स अ मशीन। अगर हम जो भी करते हैं मतलब एज ह्यूमंस, एज सेंटिएंट बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक विच कैन जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर अदर्स, जहाँ से पैसा कमाया जाता है। दूसरा विच इज़ नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो अगर कुछ ऐसे टास्क हैं जो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो टास्क हैं दे आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी एट लार्ज। तो अगर इसको हम एक तरफ कर दें और सिर्फ उसकी बात करें विच इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू, यानी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी R&D है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी मार्केटिंग है, अगर इस सबको हम देखते हैं जो भी वैल्यूएबल टास्क्स हैं जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, वो सब AI कर लेगा, उससे बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। एग्जैक्टली। इतनी बेसिक सी बात बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, एंड दे आर इन अ डिनायल मोड, और ये बात सुनते ही उनको डर लगने लग जाता है। राइट। वो एक अभी उस स्टेट में लाइक वो खुद के यूज़ नहीं कर रहे अभी। लाइक ऑब्वियसली अगर कोई भी टास्क में है तो बिग पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, बट ये होने ही वाला है, हो रहा है बहुत अच्छे लेवल तक। बट आने वाले टाइम पे यस, जो वैल्यू एड्स हैं ह्यूमन के सोर्सेज हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग रिसर्च उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए ही, कि आज कुछ टास्क है जिसमें मेरे को इतने मैन पावर रिक्वायर्ड है, इतने टूल्स रिक्वायर्ड हैं, ये प्रोसेस उसका लेंदी है। एवरीवन इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि इसको छोटा कैसे किया जाए, इसमें कॉस्ट कैसे कटिंग की जाए, और इसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। तो मोस्टली इस पे ही रिसर्च कर रहे हैं, और जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं यही कर रहे हैं। आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू थ्री थिंग्स: टाइम, मनी एंड एफिशिएंसी। करेक्ट। तीनों ही चीजों में अगर देखा जाए तो AI विल आउट परफॉर्म ह्यूमंस लाइक एनीथिंग राइट डाउन द लाइन। बट वो समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब हो सकता है देयर आर फ्यू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, वो देख करके उनका दिमाग चलेगा और वो कहेंगे कि ठीक है, आइदर आई नीड टू डू समथिंग जहां पर के इस AI को मैं यूज करूं कुछ क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दैट्स हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल, या फिर कुछ ऐसा करूं जिसमें AI को आने में अभी टाइम है। अभी एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से या एक आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन हु आर इन नॉन टेक, मतलब जिनको टेक में नहीं जाना, दे आर लाइक मार्केटियर्स, दे आर डूइंग सम क्रिएटिव जॉब्स, और जो एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे शुड नो कि मेरे को यूज़ कैसे करना है अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। ऑब्वियसली इट कैन हैम्पर, जो हम अभी देख पा रहे हैं, बट एक प्रोडक्टिविटी इनहैंस करेगा कंटेंट राइटर्स के लिए और ब्रांडिंग के लिए, कि मुझे कितना अच्छा कंटेंट, ईमेल डिलीवरी, ईमेल सेंड करेगा। तो मेरे को यूज़ करना तो आना ही, यूज़ करना तो सबको ही आना चाहिए। तो मेरा एक अभी पर्सपेक्टिव ये रहेगा लोगों के लिए कि आप यूज़ तो करो, जितने टूल्स आ रहे हैं एटलीस्ट अवेयर रहो, इग्नोरेंट मत रहो कि कुछ नहीं होगा, वी विल कंटिन्यू इट, नो, जस्ट लर्न इट। और जो बंदे डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी लाइक स्पेसिफिक, कि जिनको टेक में जाना है, दे शुड लर्न कि कोर वो कैसे काम करता है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू यूज AI इन सम वे और द अदर, लेकिन वो ऊपर ऊपर से यूज कर रहे हैं। जैसे एक होता है किसी टूल को यूज करना एक एमेच्योर की तरह, और एक है प्रो की तरह यूज करना। राइट। तो वो लोग जो कि इसको प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर समझना पड़ता है कि प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ AI टूल्स को यूज करके कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी दैट इज अ फ्यूचर। तो अब जब हम वो कर रहे थे, तो जो हमारी टीम थी, जो कोर टीम थी, जो कंटेंट क्रिएट कर रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे। तो वी हैव हायर्ड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड शी इज ट्रेनिंग द एंटायर टीम कि देखो इसमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है। और उसमें देयर इज मेजर डिफरेंस इन द सेंस कि जैसे अब वो खुद अपने हिसाब से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बट दैट पर्सन, शी केम इन एंड सेड कि आपने ये क्रिएट किया, अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो यू नीड टू ऐड सम नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड दोज थिंग्स जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है।
करेक्ट, तो देयर आर पीपल हु आर गेटिंग इनटू इट बट एट अ वेरी सरफेस लेवल. सरफेस लेवल, तो आई थिंक दे विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोफेशनल्स करेक्ट, जो प्रॉपर्ली समझते होंगे कि उसको यूज कैसे करना उसको है. यूज कैसे फॉर करना एग्जाम्पल है, समबडी इज देयर इन डेटा एनालिटिक्स, तो जिसको प्रॉपर्ली समझ आता होगा, बेसिक तो सबको समझ आ ही रहा है कि एक CSV को अपलोड करो, XLS को अपलोड करो, Right. उसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, वो तो कोई भी कर सकता है. वो तो जो Exactly. मैनेजमेंट है वो खुद ही कर लेगा ना, उसमें उसकी भी क्या जरूरत है उस पर्सन की भी. वो AI ही बना देगा. वो AI बना देगा. बट द थिंग इज AI से भी कैसे बनवाना है, एग्जैक्टली, वो आना दैट इज अ स्किल जो और लोग नहीं कर पा जो रहे. नहीं कर तो उस बंदे की जॉब बच जाएगी. एग्जैक्टली. सारा खेल ही अब मेरे को लग रहा है प्रॉम्प्ट्स का ही है इसमें, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग हमें नहीं करना, ट्रेन हमें नहीं करना है, हमें उसको डेटा नहीं देना, वो ऑलरेडी कर चुका है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, डेटा उसके पास है, हमें उससे निकलवाना है. निकलवाने के लिए वी नीड प्रॉम्प्ट, प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जिस एकदम प्रिसाइज कि उसमें स्ट्रक्चर डिफाइंड हो. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने जो कोर्स मैं बता रहा हूँ जो अवेलेबल है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, बीच में क्या दो, और जैसे आपने कहा नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो भी है कि आपको वो नहीं चाहिए तो स्पेसिफिक मेंशन कर दो मुझे ये नहीं चाहिए. तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि यूज़र को क्या चाहिए एंड वो प्रॉपर उसको बना के दे रहा है. आपने कोर्स किया है प्रॉम्प्ट हाँ, मैंने इंजीनियरिंग कर का? लिया. यस, तो वो अवेलेबल है, लाइक इट्स फ्रीली अवेलेबल. एंड्रयू एनजी, इफ यू एनीवन हैव हर्ड, और एक ओपन एआई के फाउंडर, लाइक ओपन एआई के इंजीनियर हैं, उन दोनों ने कोर्स मिलकर बनाया है एंड विच इज़ फ्री अवेलेबल. 1 आवर का कोर्स है. फिर भी मुझे लगता है बहुत कम लोग करेंगे. अभी अगर इस वीडियो को देखेंगे मान लो 5 लाख लोग, उसमें से मुझे लगता है हार्डली अगर 50 लोग भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है. और वही कोर्स को अगर मैं ये कह दूं कि ये कोर्स बहुत ही कमाल का है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिससे अभी अगर आपको इतने का पैकेज मिल रहा है वो पैकेज डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा. लेकिन इस कोर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए देना है. लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से जो 50 सबसे पहले वहां पर जाएंगे उनको मिलेगा 60% डिस्काउंट. राइट. तो अभी सारे भागते हुए जाएंगे और अभी सारे जा करके कर लेंगे. एंड ये चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे. I know. बहुत बड़े लेवल पे, मतलब अगर मैं लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, अगर आप उनकी सिर्फ प्रोफाइल देख लो ना कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, यू विल गेट द रियल पिक्चर कि हाँ वो खुद मतलब उस लेवल पे नहीं है जो तुम्हें सिखा रहे हैं एंड दे आर चार्जिंग lakhs of rupees. और वो चीज फ्री में अवेलेबल है Free या में उससे बेटर चीज फ्री में better. अवेलेबल है. जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बनाया है ओपन एआई, उनके फाउंडर्स और एंड्रयू एनजीज लाइक कोर्सेरा के भी फाउंडर हैं, एक फ्री में 1 घंटे का कोर्स एंड विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, और उसमें हैंड्स ऑन भी दे रहे हैं. इट्स नॉट कि आपको वीडियो देखनी है एंड आप उस कोर्स को, अगर मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ, एक आप वीडियो देख रहे हो, साइड में आपको ओपन एआई का पूरा आपको एक इंटरफेस दे रहे हैं जहाँ पे आपको खुद ट्राई करना है. ट्राई इट. और उनकी बैकएंड पे कॉस्ट है उस चीज़ की, क्योंकि आप एपीआई हिट कर रहे हो उनके बैकएंड में, वो दे आर गिविंग इट फ्री, आप यूज़ करो और उस पर आप कुछ भी बनाओ. जो मैंने बनाया ऑर्डरिंग बॉट, मैंने वो यूज़ किया है. उन्होंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ एक छोटा सा कि आप ऑर्डरिंग बॉट बना सकते हो, मैंने उसमें यार उसके बाद उस पर आधा घंटा लगाया, 30-40 मिनट्स लगाए एंड आई एम यूजिंग इट, और मैं उस पर हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ. सो दे आर गिविंग कि आप सीखो. तो सीखना आपके हाथ में है. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारा ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जिस वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, वो सब बकवास है आज के टाइम में. Right. अगर इन रियलिटी देखा जाए, क्योंकि जो आप कर रहे हो, यानी आपने जो ऐप बनाई, अगर वो भी वो 1 घंटे का कोर्स करें और उसको प्रैक्टिस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अलग अलग तरीकों से, करेक्ट. तो वो भी वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो आपने किया, बल्कि उससे बेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टेक की नॉलेज चाहिए ही नहीं. चाहिए ही नहीं. एग्जैक्टली. आई डोंट थिंक उस प्रॉम्प्ट में आपने कुछ भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है. नथिंग. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी है. यस, सिंपल इंग्लिश, दैट्स इट. मुझे वही प्रॉम्प्ट्स की ही, दैट्स वाई वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसमें ये सिखाया गया है कि वो एक एआई मॉडल समझ कैसे रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट हो रहा है. क्योंकि इसमें मैं लाइक इफ एनीवन हैव यूज्ड, तो मैं अगर लाइक सिंपल पूछता हूँ हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो उसमें आ जाएगा नाम की नरेंद्र मोदी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ व्हाट इज़ हिज एज. सो हिज एज में मैंने मेंशन नहीं किया पर्सन कौन है, बट उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, मॉडल को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. इससे पहले वाले में आपने ये पूछा था, ये तो पूछा अब ये उसका फॉलोअप है. ये उसका फॉलोअप है. एंड मैं जितने भी फॉलोअप्स करूंगा, अगर बिना कॉन्टेक्स्ट चेंज किए, मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा, उसको पता है कि कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया. अगर मैं स्विच करता हूँ कॉन्टेक्स्ट की हुई सचिन तेंदुलकर, तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा. बट वो ऐसे काम करता है कि उसने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया एंड उसको पता है फॉलोअप्स ऐसे चलने हैं. तो वो एक आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से सीखोगे कि ऑर्डरिंग बॉट कैसे बना, क्योंकि वो ऐसे बना कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यू आर ऑर्डरिंग बॉट. उसको कॉन्टेक्स्ट सेट है कि मेरे को इसके अलावा कुछ आंसर नहीं करना. आई डोंट वांट टू आंसर एनी XYZ, मुझे वही आंसर करना है जो मुझे बताया गया, आई एम ट्रेंड ऑन. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, मतलब उस कोर्स में नहीं, बट मैंने खुद से ये देखा नेट पे और भी पढ़ा. एक आइटिनरी जो एक ट्रैवल प्लानर्स हैं, आप ChatGPT पे डालो, घूम ले, लाइक आई वांट टू ट्रैवल, मेरे को आई एम स्टेइंग इन दिस प्लेस, आप उसको मेंशन करो प्रॉपर. मतलब लोगों का क्या है ना, वो डाल देते हैं कि मुझे जाना है, मेरे को ट्रैवल प्लान बना दो. तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, आई एम लिविंग इन दिल्ली, give me the destinations which is around 400 kilometers around me,
वेयर टेम्परेचर शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है, ये चीज़ इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिख रहा हूँ, कोई कोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मुझे वहाँ के बेस्ट जो स्पॉट्स हैं वो मेंशन करने हैं आपको, मुझे फ्लाइट के टिकट्स रिटर्न करने हैं आपको, लिंक्स एंड होटल्स के लिंक। दैट्स इट, दिस वाज माय प्रॉम्प्ट। एंड उसने मेरे को एक एक्सेल या जो भी कह लो आप CSV बना के दिया एक शीट पे। मेरे को 5-6 डेस्टिनेशन आया है, उनका एवरेज टेम्परेचर की रेंज आई है कि यहाँ पे 14 से लेके 24 तक रहता है इन सिटीज़ में। ये उसके बेस्ट रिजॉर्ट्स हैं डे 1। और मैंने मेंशन किया था कि हाँ मेरे को 5 डे ट्रिप प्लान करना है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए पूरा उसने लिख के दिया है आइटनरी, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेट, लाइक 100% एक्यूरेट। कौन से लिंक्स हैं, ये रे फ्लाइट के टिकट्स आपको अगर बुक करनी है तो। मैं इसको किस तरीके से देखता हूं, आई डोंट लुक एट इट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई लुक एट इट एज इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इस टर्म को मैं बार बार यूज कर रहा हूं। और इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम प्रॉम्प्टिंग कहें या आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कहें, राइट। अब आपके ऊपर है कि क्या आपको उसमें से वो निकालना आता है जो उसका पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिट है। तो उसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सोने की खान है। अब आपके ऊपर है कि आपके पास में किस लेवल के टूल्स हैं कि आप उसके अंदर से क्या निकाल सकते हो। और वो टूल्स हैं क्वेश्चनिंग, और कुछ भी नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज। इन सिंपल लैंग्वेज ये तो है कि कितना आप करेक्ट उससे पूछोगे। उसके पास नॉलेज क्योंकि बेस सारा है, जो एक हमारे पास भी नहीं है। मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, एवरीवन हैज़ लिमिटेड अपने डोमेन की, और उसके पास अनलिमिटेड है। तो मैं उससे कुछ भी पूछूंगा एक स्पेसिफिक चीज़, तो मेरा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। So it was pleasure meeting you, pleasure Same talking to you. here. Thank you so much for Thank coming. you so much. Thank you.